नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा दोस्तों कि जिससे हमें जो आत्मालोक का जीवन है या फिर आत्मा जो होती है हमारी या फिर किसी की भी मध्यम स्तर की या फिर उच्च स्तर की आत्मा, उसकी जो सोच है वो किस तरीके से होती है। ये जो बात है हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आज की जो बात है दोस्तों, खुद मास्टर्स ने मतलब जो बहुत ही बड़ी जो आत्माएँ हैं उन्होंने हम सबसे कही है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग हो, उसमें उन्होंने ऐसी बात कही है कि जीवन में कहीं ना कहीं जो एक पृथ्वी का जो हमारा जीवन है मतलब इंसान के रूप में, उसका जीवन और आत्मा का जो जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से अंतर पड़ जाता है कि विचारों में, जैसे आज हम जिंदगी जी रहे तो हम पैसा प्रतिष्ठा, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है या फिर मुझे और कुछ मतलब जीवन में हासिल करना है, इसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो ऐसे समय में ऐसे जो विचार वाला इंसान है वो आत्मलोक का जो मतलब जब आत्मलोक में चला जाएगा तब उसके जो विचार है पूरी तरीके से बदल जाएंगे और वो ये बोलेगा कि मुझे मतलब आध्यात्मिक विकास करना है, मुझे निस्वार्थ भावना से जीना है, मुझे कुछ जीवन में अच्छा करना है, जीवन में मैं आया हूँ तो मुझे अपने जीवन का सार्थक करना है। तो इस तरीके से इसको जो विचार है वो बदल जाते हैं दोस्तों। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये जो उदाहरण है दोस्तों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी जो बातें हैं वो आत्मलोक के जीवन को हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रोज़ के जीवन में हम इन सारी चीज़ों में अटके होते हैं, जैसे पृथ्वी के जो सुख है वगैरह उसमें, इसलिए हमें वो सारी चीज़ें अच्छे से पता नहीं चलती। लेकिन आज इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें पता चल सकती है। एक संत थे दोस्तों, उनका नाम है संत नामदेव जी। तो वो एक बार उन्होंने क्या हुआ दोस्तों, वो एक रोटी का जो टुकड़ा है और उसके साथ थोड़ा सा घी मतलब वो लेकर खाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने मतलब रोटी तो ली, लेकिन उनको बाद में वो भूल गए कि मैं घी लेना भूल गया। इसलिए वहाँ पर ही बाहर एक प्लेट में उन्होंने वो मतलब रोटी रखी और बाद में अंदर घी लेने के लिए जब चले गए तब बाहर आकर देखे तो एक कुत्ता उनका जो रोटी है वो लेकर भाग रहा था। और बाद में इनके हाथ में तो घी थी और वो उस कुत्ते के पीछे भागने लगे और ये कहने लगे कि मैं घी और रोटी खाने वाला था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा दोस्तों कि तुम ऐसी सूखी रोटी मत खाना, मैं उसमें थोड़ा सा घी डालता हूँ, उसके बाद तुम उसके साथ खाना। मतलब आप सोचिए दोस्तों, हम जैसे कोई इंसान होता वो कुत्ते के पीछे क्यों भागता कि तुमने मेरी रोटी चुरा ली। लेकिन ऐसा जो महान इंसान है वो क्यों भाग रहा था, क्योंकि तुम सूखी रोटी मत खाना। जो महान लोग होते हैं दोस्तों वो इस तरीके से होते हैं। जो महान लोग होते हैं वो खुद के बारे में 1% भी नहीं सोचते। ऐसी जो कहानियाँ हैं, ऐसे जो मतलब एकदम निचले स्तर की जो लोग होंगे उनको ये बेवकूफ़ भरी कहानी लगेगी कि ऐसा एक बेवकूफ़ जैसा इंसान, लेकिन ऐसा जो इंसान है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है दोस्तों। जो भी संत आकर गए, क्या उनको हमेशा फूलों की माला लोगों ने नहीं पहनाई, उनकी भी बहुत ही निंदा नालस्ती हो गई, उनको भी अपने जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा, उनके भी अपने जीवन में पारिवारिक जो दुख है वो भी बहुत ज़्यादा आए दोस्तों। लेकिन फिर भी ऐसे जो महान लोग हैं वो कभी भी इस दुनिया से नष्ट नहीं हुए। उनकी जो अच्छाई है उसके बलबूते पर कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ये दुनिया है वो चल रही है दोस्तों। इन सारी चीज़ों से, जैसे ये जो कहानी है, ये छोटी सी कहानी आपको लग सकती है, लेकिन आप कहीं भी मतलब अकेले में दोस्तों इस कहानी को फिर से आप सोच कर देखना और आप ऐसे सोचना कि मेरा जो मन है वो इस तरीके से होना चाहिए, मेरी जो आत्मा का मन है दोस्तों वो इसी तरीके से होगा। जैसे एक लेखिका है दोस्तों, उसका नाम है ब्रोनी वेयर। उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने ये कहा है जो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बूढ़े हैं और जब जिनके अब जीवन में मतलब कुछ दिनों के बाद वो चले जाएंगे, ऐसे मतलब ऐसे पल के जो लोग हैं उनकी उसने बहुत ही ज़्यादा सेवा की थी। और उन्होंने भी हमसे यही कहा है कि अपने पूरे जीवन में जो लोग पैसे के पीछे भागे, जो लोग निस्वार्थ जो लोग होते हैं उनकी निंदा करते बैठे कि इसने कितना बेवकूफ़ है, ये पैसा कमाना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे जो लोग हैं जब बूढ़े हो गए और उनको मतलब जीवन में जब आखिरी पड़ाव था तब उन्होंने ये कहा कि मैंने खामखा इन सारी चीज़ों के मैं पीछे भागता गया, मेरे पास मतलब पर्याप्त साधन था लेकिन फिर भी मैं और भी मतलब लालच के पीछे भागा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में हम जिन सारी चीज़ों के पीछे हमेशा भागते हैं कभी कभी वो हमें कुछ भी नहीं देंगे, वो एक पल का भी सुख वहाँ पर नहीं देंगे। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में मैं आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ता तो कितना अच्छा होता। मतलब अपने जीवन में मैं निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए अगर ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करता तो कितना अच्छा होता। अगर मैं अपने जीवन में लोगों से कम बहुत ही अच्छे से बात करके भी रहता तो कितना अच्छा होता। कुछ लोगों को मतलब अच्छे से बात करना भी नहीं आता, फटक से कुछ बोल देंगे, या फिर कुछ किसी ने उनके साथ अच्छी बात की तो ये सोचेंगे कि इसका कुछ स्वार्थ होगा इसलिए मेरे साथ अच्छी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना दोस्तों। कभी कभी जो महान लोग होते हैं जैसे ये संत नामदेव जी, तो इस तरीके से ऐसे जो महान हस्ती है दोस्तों उनसे हम ये सीख सकते हैं कि आत्मा की जो सोच है दोस्तों वो किस तरीके से होगी। और थोड़ा सा मतलब आज से भी हम थोड़ी सी कोशिश करें कि मैं अपने मन को वैसा ढालने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही आगे बढ़ना है, मुझे आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ना है। तो ऐसा जो इंसान है बहुत ही कम जन्मों में दोस्तों मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए
जो संत ज्ञानेश्वर जी है उन्होंने भगवत गीता पर एक अपनी मतलब और भी बातें कही थी, उसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। भगवत गीता पर उन्होंने टीका लिखी थी। तो उस ज्ञानेश्वरी में भी उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि समझो एक बहुत बड़ा तूफान है और उस तूफान में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाढ़ आई है। ऐसे वक्त में हमें समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इतना ही मुश्किल जीवन को जीना भी है दोस्तों। जैसे आत्मा का जो जीवन है उसमें बहुत सारे इंसान के जन्म लेना, उसमें बहुत सारे मतलब दुखों का सामना करना, बहुत सारी जिम्मेदारियों को पालन करने की कोशिश करना। तो ये जो मतलब जो रास्ता है या फिर ये जो नदी का बहाव है समंदर का, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक इंसान के लिए पार करना। लेकिन अगर आप स्थितप्रज्ञ बनते हो तो आपको एक बहुत ही बड़ा जहाज़ मिलने जैसी ये बात है, जहाँ पर तुम शांति से बैठकर वहाँ पर तुम भिगोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। शांति से तुम इस तीर से उस तीर पर जा सकते हो, लेकिन इसके लिए स्थितप्रज्ञ होना चाहिए। मतलब आप सोचिए दोस्तों, स्थितप्रज्ञता जो है वो हमें सब कुछ सिखाती है। जैसे संत नामदेव जी की जो बात है वो स्थितप्रज्ञ जैसी ही है कि मुझे अपना कुछ भी नहीं है, मैं जितना हो सके किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा दोस्तों कि अपना सब कुछ बैंक बैलेंस वगैरह समाज कार्य को लगा दो और कहीं ना कहीं एक जंगल में जाके या फिर किसी पहाड़ पर जाकर बैठो। मैं ये कह रहा हूँ कि सब चीज़ों में रहकर भी उससे निस्वार्थ भावना से जीने की कोशिश करो, या फिर सबसे रहकर भी एक अलिप्त भावना से रहने की कोशिश करो। भगवत गीता में से भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि जो कमल का पुष्प होता है, कमल का जो पत्ता होता है, उस पानी में भी रह के वो ज़रा भी गीला नहीं होता दोस्तों। तो वैसे सब में रहो लेकिन फिर भी किस में भी मत रहो, क्योंकि अगर हम आसक्ति के पीछे, बैंक बैलेंस के पीछे भागते रहेंगे तो जैसे वो ब्रोनीवेयर जी ने कहा, बूढ़े लोगों की कहानी, एक दिन हमें भी वही लगेगा कि अरे मैंने सब कुछ कमा कर भी क्या कमाया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना हो सके जो लेन देन है या फिर जो विचार है हमारे, वो कहीं ना कहीं एक आत्मा के जैसे अगर बने तो हमें ज़्यादा मुश्किल ये जीवन जीने के लिए नहीं होगा दोस्तों। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़े, निस्वार्थ कर्म से आगे बढ़े, तो ऐसा जो इंसान है बहुत ही कम जन्मों में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।